नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आप सभी शिक्षार्थी रूप में जोड़ते हैं। आपको रोजाना अनेकों प्रकार के अध्यायों पर हम इसमें अध्ययन कराते हैं और इससे कई विषय आपके सामने निकल कर आते हैं और स्पष्ट होते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, कैसे हमें अपना खान पान रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। हालांकि रोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो सावधानियों के बावजूद भी हो सकते हैं, परंतु उनका निदान यदि हमें पता होगा तो हम अपना उपचार बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अपना वैद्य आप स्वयं बने, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को लिख अवश्य लें। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का हमारा जो पहला विषय है जलोदर को लेकर है। जलोदर यानी पेट में पानी भरने की एक ऐसी समस्या जिसको टेम्पररी तो ठीक किया जाता है पानी को इजेक्ट कर करके, परंतु उसका कोई परमानेंट उपचार शायद ही हो पाया हो, ऐसा कोई पेशेंट दिखता हो। क्या है ये रोग? देखिए, जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, खाया पिया पचेगा नहीं, पेट में सड़ के गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब टट्टी पेशाब बंद हो गया। वो काई का काम करता है। काई का। अब जो आप पानी पिएगा सारा पेट में जमा होगा, पेशाब नहीं आएगा, टट्टी नहीं आएगी। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर ना एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में कहीं नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ बीमारी क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करवाता हूँ, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना घर की रिपोर्ट। नब्ज में जब वो बीमारी मिलती है तो उसको उसी टाइम का तो देखिए, परहेज करे मैं दवाई दूंगा, परहेज नहीं करे मैं दवाई नहीं दूंगा। सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर तो जिसको भी ये पांडु रोग होता है उसको पानी बंद कर देते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए देते हैं। मैंने कहा आपका अन्न बंद है। अच्छा। पानी आप 5 लीटर तक पी सकते हैं, परंतु घटा घटा नहीं पीना, आस्ता आस्ता पीना। और जब भी पानी पीना है तो उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है, तो उससे टट्टी पेशाब सारा कुछ खुल के आना शुरू होता है, अपने रास्ते से आ जाता है। अब जिस दिन भी मेरे पास जलोदर का रोगी आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन में उसको 60 से 70% आराम होता है। 1 महीने में ठीक होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और इसका सबसे अच्छा जो उपचार है वो है लीची से। अच्छा। 10 लीचियाँ आप छील करके उसका जूस निकाल लो। अब उस जूस को पीने में आप 10 मिनट लगाएंगे, सिप सिप करके पिएंगे। 3-3 घंटे में आपने 30 लीचियाँ खिलानी है, और पहले दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाना। टट्टी खुल के आना शुरू हो गई, पेशाब खुल के आना शुरू हो गया। अच्छा। और यहाँ पे मार्च का तेल है, एक दवाई है जो पेट के ऊपर लेप किया जाता है, जिससे अंदर जो लैट्रिन सूखी है उसको पिलाया जाता है, और गुर्दे पे जो झाड़ा उसको तोड़ा जाता है। तो दवाई देने के 2 घंटे के बाद उसको दस्त लगते हैं, और दस्तों के साथ पेशाब भी आना शुरू होता है।
2.5-3 घंटे में उसको 4-5 बार पेट साफ होके अब जो उसका पेट अफरा हुआ तकलीफ थी वो बंद हो जाती है। अब जब वो नियम से दवाई खाएगा, अन्न नहीं खाएगा, तो 15 दिन में 60 से 70% आराम मिल जाता है और 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होते, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारे वो नहीं खानी पड़ती जैसे औरों की खानी पड़ती है। रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद होगी। परंतु इसमें नियम है कि रात को ठीक 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे ऐसे पेट में अलार्म लगता है जैसे घड़ी में लगता है। यदि उठ गए तब तो ठीक है, यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। यह दवाइयों का असर। क्योंकि जितने भी संसार के अंदर रोग हैं ये सब आपके लीवर से हैं। जब लीवर काम नहीं करेगा पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पेट में खाया पिया सड़ेगा, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। पित्त में तेजाब बढ़ेगा, आपको सैकड़ों रोग पैदा हो जाएंगे। आप जितने पैर के तलुए से सिर के बाल तक के रोग हैं सब आपके लीवर से हैं। आपका लीवर स्वस्थ है तो आपको रोग ही कोई नहीं है। गुरु जी, आपने अभी जो लीची का बताया कि लगभग आधे घंटे में 30 लीची खानी है, ऐसा? जी। 3-3 घंटे में 10-10 लीची है। अच्छा, 3-3 घंटे में 10-10 लीची खानी है, यानी 9 घंटे में 30 लीची हो। हाँ, अब उसको लैट्रिन बाथरूम आना शुरू हो गया। जब स्टार्टिंग हुआ तब। अच्छा अच्छा। जब 1-2 बार पानी निकाल दिया फिर वो इतना काम नहीं करेगी। अच्छा, वैसे ये सामान्य रोगियों, क्योंकि लीची तो मौसम में मिल ही जाती है, सामान्य रोगियों के लिए या सामान्य लोगों के लिए भी लीची कैसे लाभदायक है? देखिए, लीची यदि आप 4-5 दाने खा लेते हैं पकी हुई, अच्छा, तब तो लाभ करती है। यदि कच्ची खाएंगे तो नुकसान भी करती है। अच्छा, तो लीची खाना या उसका जूस निकाल के लेना, किसको ज़्यादा आप महत्वता देते हैं? देखिए, खाने से फाइबर जाता है अंदर। अच्छा, वो रस ही अंदर जाता है। वो रस अंदर जाके जो आपका खून है उसके अंदर मिल जाता है। अच्छा, जब खून में मिल गया, लीवर को काम नहीं करना पड़ा, और जैसे तेजाब से लोहे का जंग उतारते गर्म पानी में, ऐसे लीची पित्ते के ऊपर जो असर है, जो पैंक्री में असर है और दिल पे असर है, उसको सारे की धुलाई करती है। वो धुलाई का काम है इसका। जैसे हम मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ करते हैं, ऐसे लीची का रस इसको, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को साफ करता है। अच्छा। जब ये तीनों साफ है तो जो खाया पिया जाएगा उसको गुर्दा तो साफ करेगा ही। बिल्कुल, क्योंकि लीची एक ऐसा अच्छा फल है, स्वाद भी है, हर एक व्यक्ति खा लेता है, बच्चे भी खाते हैं। तो क्या इसे ज़्यादा प्रेफरेंस कब दें, सुबह, दोपहर या शाम? जैसे सुबह आप उठे, दातन कूड़ा कर लिया, हाँ। 10 लीचियाँ तो उस टाइम दे दो। अच्छा, फिर उसके 3 घंटे बाद फिर दे दो 10, 3 घंटे बाद फिर 10 दे दो, तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नॉर्मल लगेगी, और पेट भी अच्छा साफ होगा और पांडु रोग भी समाप्त हो जाएगा। जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के पहले मिट्टी नरम होती है फिर दलदल हो जाती है, ऐसे पेट में आंतों के अंदर जो सूखा पखाना उसको दलदल कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि हमने लाभ की बात की है, इससे हमें कितना लाभ होता है उसकी बात की है। हम इसके नुकसान यानी जो हानियां हैं उसके भी बात करना चाहेंगे आपसे। जैसे कई फल हैं, विधि के साथ खाएंगे बहुत अच्छा लाभ देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो नुकसान कर देते हैं। जैसे जामुन को ले लीजिए, आम को ले लीजिए, दस्त लगा देते हैं, जामुन कब्ज लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लीची से क्या हानि हो सकती है? देखिए, लीची यदि कच्ची खाएंगे तो जीभ भी कटती है, गले में पकड़ करती है। अच्छा, और पक्की खाएंगे स्वादिष्ट भी अच्छी है और लाभ भी ज़्यादा करती है। और ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खा ली तो नुकसान है? ना ना, लीची से नहीं, लीची से कोई नुकसान नहीं है। और एक और सवाल, चूंकि वो मेरा सवाल बिल्कुल जेन्युइन इसलिए भी बनता है, आज के समय में शुगर के जो पेशेंट हैं वो बहुत आयात में है और हर परिवार में मिलेंगे, तो ऐसे में लीची मीठी भी होती है? देखिए, जी। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा पानी, ये लीची इसकी शुगर की जड़ें। ना तो किसी फल का जूस आपको शुगर बढ़ाता है,
अच्छा। ना ही कोई फल आपको शुगर में बढ़ोतरी करता है। गन्ने का रस भी शुगर को काटता है। लेकिन मीठे के लिए तो सबके लिए मना किया जाता है। मेरी बात नहीं समझे। चीनी के अंदर केमिकल पड़ा है जो नुकसान करता है। अच्छा। जो आटा छन के उसमें फाइबर नहीं और लीवर नहीं पचाता। जो दाल धुली हुई है उसको लीवर नहीं पचाता। जब लीवर नहीं पचाएगा तो फिर कहाँ से होगा? फिर तो रोग ही बढ़ेगा। फाइबर लीवर को मिलना अच्छा है। जैसे हम गंदे बर्तन को धोने से नींबू की खटाई और रेता लगा के उसको रगड़ के साफ कर देते हैं, ऐसे अंदर को साफ करता है। तो यानी फलों की मिठास शुगर वालों के लिए नुकसानदायक नहीं है। देखिए, संसार में सबसे मीठी चीज़ है शहद। शहद से मीठी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे नीम की लकड़ी चाटती, परंतु उसका नियम है कि 4 चम्मच शहद है तो 1 चम्मच हल्दी मिलाओ और उसको चाटने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगाओ। फिर ऊपर से गाय का दूध पी लो या गर्म पानी पी लो। और उसके घंटे 1.5 घंटे बाद आप शुगर नापो, आपकी कम से कम 10 से 15 यूनिट कम आएगी। अच्छा, इतना फर्क पड़ जाता है। हाँ, कहते हैं क्योंकि मीठा मीठे को ही काट रहा है, ये ऐसा। लोहा लोहे को काटता है, ऐसा मीठा मीठे को काटता है। बिल्कुल। आज तक जो जहर है उसका कोई भी लिख नहीं सका कि ये खट्टा है, कड़वा है, कैसा कैसा नहीं है। तो 3 वैज्ञानिकों ने ये शुद्ध किया था। एक ने कहा था मीठा है तो ऐसे लिख देंगे, स्वीट। अच्छा। एक ने लिखा था कि यदि खट्टा है तो हम इस पे, मेरे को शब्द भूल गया है, तो ये लिख देंगे हम। और तीसरे ने कहा था कि न खट्टा न मीठा, फीका है तो हम उस पर गोल अंडा लगा देंगे कि इसका कोई ऐसे स्वाद नहीं है। परंतु जैसे जीभ पे रखते हैं ना, लिखने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। दिमाग काम परंतु करना बंद। हाँ, तीनों ने अपने दिए, तो जो असली जहरा वो भी मीठा है। अच्छा। परंतु जीभ पे रखते ही आदमी गया। जो जहर होता है वो सीधा तंतुओं पर असर करता है और हाँ। इफेक्ट करता है दिमाग पर। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें जो आप सभी को बताई जा रही हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि हमेशा गुरुजी एक बात ज़रूर बोलते हैं, मौसम के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक, यानी प्रकृति ने जो भी दिया है उसके समय के पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं। प्रकृति जो भी हमें देती है वो हर समय नहीं देती। हर एक फल का अपना एक समय आता है, एक सीज़न होता है। उसी सीज़न में उस फल का आप सेवन करेंगे तो लाभ होगा। जैसे शहतूत है, लीची है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो मौसम में आते हैं और मौसम में ही लाभ देते हैं। गैर मौसम में खाने पर उसके नुकसान हो या ना हो, लेकिन लाभ नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मौसम में आए हुए फल ज़रूर आप सेवन करें, अपने परिवार में ज़रूर उनका खिलाएं उनको, ताकि वो अपने कई प्रकार के रोगों को दूर कर सके। और प्रकृति से जुड़े रहना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे और भी बहुत से विषयों पर है जो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा है। हमें सभी चीज़ों को कवर करना है और आप सभी के सवाल भी इस कार्यक्रम में लेने हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें बहुत सारे भेजे हुए हैं दर्शकों ने, हम उनमें से एक